जय हिंद। आज क्या देखते हैं, ज्योग्राफी देखते हैं। ज्योग्राफी में आपको कुछ ग्रहों के बारे में बता दिए थे, तो आइए देखते हैं। ये क्या है? सूर्य। ये जो है सूर्य है। ये क्या है? सूर्य है। सूर्य है। सूर्य से ही ये लोग चक्कर लगाते हैं। ये क्या है? सूर्य के सबसे नजदीक जो ग्रह है वो कौन है? बुध। बुध। उसके बाद आता है शुक्र। शुक्र ग्रह। उसके बाद आता है पृथ्वी। पृथ्वी। उसके बाद आता है मंगल। मंगल। उसका ये जो है क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह आते हैं बृहस्पति। बृहस्पति। उसके बाद आता है शनि, अरुण, वरुण। उसके बाद ये जो है लास्ट में ये अलग एक ग्रह से, ग्रहों के श्रेणी से निकाल दिया है। ये है प्लूटो। इसे बौना ग्रह कहते हैं। कौन सा ग्रह? प्लूटो ग्रह। तो आपको कौन? बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, पृथ्वी। पृथ्वी तो नहीं बताएं, लेकिन मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, इतने ग्रह आपको बता दिए थे। और बच कौन ग्रह है? वरुण ग्रह। वरुण ग्रह और प्लूटो बौना ग्रह बच गया। तो ये देख लेते हैं। तो क्या ये सूर्य है? ये सूर्य है। क्या है? सूर्य। और इसके तब ये जो क्या है, इलेक्ट्रिकल पाथ पर ये चक्कर लगाते हैं। जब आप क्या, जब फिजिक्स पढ़े होंगे, सॉरी बाद में देख लेते हैं। तो अब क्या देखते हैं? वरुण ग्रह, वरुण ग्रह और प्लूटो के बारे में देख लेते हैं। क्या देखते हैं? वरुण ग्रह। वरुण ग्रह, इसके बारे में देख लेते हैं। वरुण ग्रह। वरुण ग्रह जो है सूर्य से सबसे दूर में स्थित है। सूर्य क्या है? सबसे दूर में स्थित है वरुण ग्रह। तो जिस वजह से इसे ये सूर्य का चक्कर जो होता है, सूर्य का चक्कर, सूर्य का चक्कर जो होता है, चक्कर 165 वर्ष में लगाता है। कितना? 165 वर्ष में लगाता है। जो सूर्य का चक्कर जो होता है वो 165 वर्ष में लगाता है। लेकिन पृथ्वी देखेंगे तो पृथ्वी 24 घंटा, सॉरी 24 घंटे, पृथ्वी जो है 365 दिन में वो चक्कर लगा लेती है। किसका? सूर्य का। तो जिस वजह से जो पृथ्वी वर्ष, जो वर्ष होता है यानी एक साल होता है, वो 365 दिन का होता है। लेकिन वही देंगे और जो वरुण ग्रह है, तो वरुण ग्रह पर 165 वर्ष बीतेंगे तब जाकर वहाँ पर एक साल कहाएगा। यानी अगर पृथ्वी पर 365 वर्ष बीत जाएंगे तब क्या कहलाएगा? एक साल कहलाएगा। किस पर? वरुण ग्रह पर। जिस वजह से अब अगर, तो जिस वजह से क्या करता है, अगर मार देखते हैं जो पृथ्वी में, जो पृथ्वी पर मनुष्य रहता है तो उसमें क्या होता है? हैप्पी न्यू ईयर बनाता है। आप देखते होंगे तो वो क्या कहलाता है? वो प्रत्येक साल 365 दिन बीतता है तो साल बदल जाता है। तो उसमें क्या मनाते थे? हैप्पी न्यू ईयर मनाते हैं कि नया साल आ गया। लेकिन वही बाई एनी चांस अगर हम मनुष्य जो होता है अगर वरुण ग्रह पर रहता होगा, तो अगर रहता तो उसे नया साल बनाने में 365 वर्ष यानी जीवन बीत जाता। वो भी मानता भी नहीं मानता। अगर मान लीजिए किसी के दादा ने, अगर कोई व्यक्ति वरुण ग्रह पर है, तो मान लीजिए किसी का अगर दादा नया साल बना के गए हैं तो उसके बेटा नहीं, उसका पोता नया साल बनाएगा। क्योंकि एवरेज मनुष्य का होती है 60 से 65 भारत में लगभग। तो 60 से 65 होती है, तो 60 से अगर जोड़ेंगे तो 3 पुश्त बीत जाएंगे। किसमें? 165 वर्ष में। यानी अगर दादा नया साल मनाया गया तो उसका पोता अगर नया साल मनाएगा तो ये क्या होता है? 365 वर्ष। और क्या आता है? इसे द्वितीय नीला ग्रह कहते हैं। द्वितीय नीला, नीला और हरा ग्रह कहते हैं। इसे हरा ग्रह कहते हैं। हरा ग्रह, द्वितीय हरा ग्रह किसे कहते हैं? वरुण ग्रह को। कैसे कहते हैं? वरुण ग्रह पर। वरुण ग्रह पर जो है कुछ खास नहीं है। वरुण ग्रह सबसे दूर स्थित है, जिस वजह से सूर्य के सबसे करीब स्थित है बुध ग्रह। तो ये क्या आता है? वरुण ग्रह पर 13 उपग्रह है। कितना? 13 उपग्रह। 13 उपग्रह है, जिसमें से एग्जाम में तो ये 13 पूछेगा नहीं कि सबसे मिलाकर पूछना है। तो इसका कुछ खास है। इसका एक फेमस उपग्रह है, उसे पूछता रहता है। कौन सा उपग्रह है? ट्राइटन। ट्राइटन उपग्रह।
टाइटन उपग्रह जो है वो किसका है, वरुण ग्रह का। आपको 3 उपग्रह बताए थे, टाइटन, टाइटेनिया और ट्राइटन, 3 उपग्रह बताए थे, जो तीनों को याद रखना है, क्योंकि ये तीनों से कौन इधर देखेंगे तो तीनों एक ही जैसा लगता है, जिस वजह से क्वेश्चन पूछ लेता है। तो आपको कौन कौन बताए थे, टाइटन, ट्रेनिया और ट्राइटन। ये 3 उपग्रह आपको बताए थे। तो टाइटन उपग्रह किसका है, शनि ग्रह का, और ट्रिटेनिया उपग्रह अरुण ग्रह का, और ट्राइटन उपग्रह वरुण ग्रह का। तो ये इससे क्वेश्चन हमेशा पूछता रहता है, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। तो ये क्या था, टाइटन, और ज़्यादा कुछ खास नहीं है ये टाइटन। उसके बाद आ जाते हैं प्लूटो। किसके बारे में देख सकते हैं, प्लूटो ग्रह। हालांकि प्लूटो ग्रह ने ये इसे ग्रहों की श्रेणी से निकाल दिए गए हैं, इसे 52 ग्रह कहते हैं। प्लूटो, इसी को यम कहते हैं, यम। प्लूटो क्या, प्लूटो क्या था, प्लूटो इसको क्या कर देगा, जब एक समय 2006 में एक सम्मेलन हुआ चेक गणराज्य की राजधानी प्राग में। आप जब वर्ल्ड मैप पढ़िएगा तो उसमें यूरोप में एक जगह, यूरोप में एक देश के नाम सुनेंगे, चेक गणराज्य, पता, चेक गणराज्य की राजधानी जो थी है अभी प्राग। चेक गणराज्य की राजधानी कहाँ है, प्राग। चेक गणराज्य की राजधानी प्राग जो में एक सम्मेलन हुआ था, उस सम्मेलन में क्या कर देगा कि प्लूटो ग्रहों के श्रेणी से निकाल देगा। क्यों निकाल देगा, क्योंकि पहला प्लूटो जो था वो गैनीमेड उपग्रह, यानी सबसे बड़ा उपग्रह किसका है, तो पृथ्वी बृहस्पति ग्रह का, उसका एक उपग्रह है गैनीमेड। तो क्या है, वो उसका ग्रह से छोटा था, जिस वजह से, और अभी और भी कारण थे। और दूसरा क्या है, ग्रह जो है ये सूर्य है, ये क्या है, सूर्य है। और ग्रह जो है इलिप्टिकल पाथ यानी दीर्घवृत्त पर चक्कर लगाते हैं, इस तरह से क्या है, चक्कर लगाते हैं, दीर्घवृत्त पर चक्कर लगाते हैं। कौन, ग्रह। आप जब फिजिक्स पढ़े होंगे तो आप उसमें एक पढ़ने के लिए आया होगा कैपलर्स लॉ। कौन सा लॉ, कैपलर्स लॉ। तो कैपलर्स ने तीन लॉ दिया था, 3 सिद्धांत दिए थे। उसमें से ये भी था कि सूर्य जो है वो किसका, जो ग्रह होते हैं वो इलिप्टिकल पाथ यानी दीर्घवृत्त पर चक्कर लगाते हैं। किस पर, दीर्घवृत्त पर चक्कर लगाते हैं, जिस वजह से वो ये क्या होता है, इसका केंद्र नहीं होता, इसका फोकस होती है। दीर्घवृत्त का केंद्र नहीं होता है, दीर्घवृत्त का क्या था, केंद्र नहीं होता है, इसकी क्या है, एक फोकस होती है। उसी फोकस को लेकर सूर्य क्या था, उसी फोकस पर है, और ये लोग चक्कर लगाते हैं, क्योंकि दोनों का गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, खींच कर रखता है। तो इस ग्रह जो है किस पर लगा, सूर्य के इलिप्टिकल पाथ यानी दीर्घवृत्त पर चक्कर लगाते हैं। तो क्या था, सारे लोग, जितने ग्रह हैं वो दीर्घवृत्त पर चक्कर लगाएंगे, इस तरह सारे ग्रह इस तरह से जितने भी चक्कर लगाएंगे, लेकिन एक दूसरे से ये टकराते नहीं है, मतलब एक दूसरे रास्ते को नहीं हटाते, मतलब काट कर नहीं जाते। लेकिन जो ये मान लीजिए क्या है, वरुण ग्रह, ये वरुण ग्रह चक्कर लगा रहा है, कौन लगा रहा है, वरुण ग्रह चक्कर लगा रहा है। लेकिन और यही क्या है, जो प्लूटो है, जो प्लूटो था इस तरह से जाता था, कहता इस तरह से, जो वरुण की कक्षा जो थी उसकी कक्षा को काट कर जाता था, कहता काट कर जाता था, जिस वजह से। तो ये सब देख कर क्या कर देगा, वरुण ग्रह को यानी प्लूटो ग्रह को क्या ग्रहों के श्रेणी से निकाल दिया गया, और इसे एक बौने ग्रह के रूप में रख दिया गया, और इसका नाम दे दिया गया 13 43 40। नहीं देखते हैं आप, जब गाँव में देखते होंगे तो कोई लड़का तो रहता है, लेकिन लड़का का कोई उसमें गुण नहीं रहता है, जिस वजह से उसको कोई अलग नाम दे देते हैं। तो उसी तरह क्या होता है कि ये ग्रह तो है पर इसे ग्रह नहीं मानते, तो इसको अलग नाम दे दिया गया 13 43 40। तो ये क्वेश्चन भी पूछता है कि प्लूटो का क्या नाम है, तो 13 43 40। तो ये क्या था, प्लूटो के बारे में। तो ये अब ग्रह तो कंप्लीट हो गए, अभी पृथ्वी तो बचा है, उसको तो पूरी बेहतरीन ढंग से पढ़ना है। तो अब क्या देखते हैं, क्षुद्र ग्रह, क्योंकि क्षुद्र ग्रह बच गया था। क्या था, क्षुद्र ग्रह, आपको बताए थे। ये क्या है, सूर्य।
तो ये क्या है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये क्या है, क्षुद्र ग्रह। ये जो है क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र ग्रह है। तो अब इसको बारे में पढ़ लेंगे, उसके बाद पृथ्वी के बारे में पढ़ लेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये एस्ट्रोनॉमी जो होगा वो खत्म हो जाएगा, एस्ट्रोनॉमी यानी कॉस्मोलॉजी खत्म हो जाएगा। तो आई होप इसे समझोगे। तो आज के लिए यहीं तक रहने थे, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर द वॉचिंग वीडियो।